जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय हो। आज शनिवार के दिन हनुमान जी प्रसन्न होंगे। रामायण का पाठ अवश्य करिएगा। राम और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए राम नाम नर केसरी कनक कसीप कलिकाल रामा जापक जन प्रहलाद जिमि पर पालहि दलि सर्वसाल सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुज दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हरनाक्षिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेंगे। भाई को भाई अनक आलसु हो नाम जपत मंगल देशी दसु हो सुमरी सो नाम राम गुण गाथा करो हो लाई रघुनाथ ही। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 विषयों में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति जासो कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सो स्वामी कुसेव को मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्री खाबुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक हु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचान प्रीति। गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मले उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुखवी कुकवी निज मति अनुहारी। नरपि सहारत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला इस अंश भव परम प्राला। सुखवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सुनी सन माने ही सब ही सुहानी भनीति भक्ति नीति गति पहचानी। यह प्राकृतिक महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी को चतुर शिरोमणि है। रीछत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो बेसुध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझसे मूर्ख ऐसा कौन सा है जो श्री राम के प्रेम को नहीं समझ पाया। सठ सेवन की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जो ही सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री राम जी
और मुझ दोस्त सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम, सहत उपवास रामा, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास सिया राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते नहीं हैं कि श्री सीतानाथ जी और जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुत दशरथ अजर बिहारी। आती बड़ी मोरी दिठाई खोरी, सुनी अघनर कहू नाक सकोरी। सूझी समझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी वह बहुत झिठाइयो दोष है, मेरे पापों को सुनकर नकारने की ये नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस जिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक की सुचित चख जाही, भागती मोरी मती भव स्वामी सराही। कहत नसाई होई हने की, रीछत राम जानी जानकी जी की। पर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन की मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी की भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभुचित चूक किए की, करक सूरती से पार हिए की। जे ही अग बधेऊ प्यात जिमिवाली, फिरी सुकंठ सोई की निपुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिकाओं व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति भीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी। ते भरती भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु कपिडार के किते किए आपको समान। रामा तुलसी कहु न राम से, साहिब से निधान सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावड़ी है, सभी को निक रामा। जो यह साची है सदा,
तो नेको तुलसी के सिया रामा। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का सदा कल्याण ही होगा। ही बुद्धि नीच गुण दोष कही, सभी बहुरे रे सिरु नाई। वर्णौ रघुवर विशद जसु सुनी, कली रूप सद नसाई। सिया राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु दशरथ भजर बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई। कही हो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुखु मानी। मुनि जाग बल के जिने जो सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा कि जब सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की ने यह चरित सुहावना, बहुरे कृपा करी उन्हें सुनावा। सोई शिव का कभ सूंडी देना, राम भगत अधिकारी जीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तीने पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, शब्द रसी जानी हरि लीला। उन काकभुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता ज्ञानवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानी ही तनि काल निज ज्ञान, करतलगत आमल का समान। और हरि भक्त सुजाना, कहीं सुने समझो विधि गनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान भक्त भगवान की लीला को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो शुक्र के सिया रामा। समझी नहीं तसी बालपन तब, अति रे हो चेत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वही कथा मैंने पारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पा सका। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि था, राम के गुण रामा। कीमी समझो मैं जीव जड़ कली, मल कृषित विमुझ सिया रामा। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्त
कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महागूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरुवार ही वारा समझू परी कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन पर बोध जही होई। जो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। रस कसु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियो हियो हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी करहु कथा भव श्रीता तरणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी राम कथा बल कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली न पलंग भरनी पुनि विवेक पावक कहो अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई सुजन संजीवनी मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी भय भंजनी भरम भेक सुअंगनी। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पित है। असुर सेन सम नर करके निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरिवंदनी। अंत समाज प्योधि रमासी विषभ भार भर अचल क्षमासी। यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मुहु मसी जग जमनासी जीवन मिकुति हेतु जगु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी जी तुलसीदास हित ये हुलसी जी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में समुद्र यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख प्राप्ति की राशि है। सद्गुरु के रूपी देवताओं के उत्पन्न
और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु रामा, तुलसी सुभंग स्नेह बन सिय रघुवीर हिराऊ सिया रामा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु रामा, तुलसी सुभंग स्नेह वन सिय रघुवर हिराऊ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बह बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभंग सिंगारो। जग जंगल गुण राम राम के, दाने मुक्ति धन धर्म धान के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के पूर्ण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति घन धर्म और परम धान के देने वाले हैं। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान ये श्री सीता राम के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, वीर्य पालक परलोक लोक के। सचिव फुकट सुभट भूपति विचार के, कुंज कुभंज लोभ उत्पत्ति उधार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के वीर्य पालन करने वाले हैं। विचार रूप राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को हे कलिमल करिगन के, केहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोहोतम तिन कर कर के, सेवकशाली पाल जलधर वे। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र है और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले और अज्ञानता रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से,
सेवत सुलभ सुखत हरिहर से, कवि सुकवि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ, कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपदी साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरन माल से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरण मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषड रामा, दहन राम गुण क्राम जीमी, ईंधन अनल प्रचंड सिया रामा। श्री राम जी के गुणों के समूहों को मार्ग को तर्क को चाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर रसी, सुखद कसब काहू रामा, सज्जन कुमुद चकोर चित हित, विशेषी बड़ लासु सिया रामा। रामचरित्र मनुष्य के पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार वह श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही यह कथा सुनने ही होई, जानी आचर्य करे सुनि होई, कथा अलौकिक सुन ही जे ज्ञानी, नहीं आचर्य कर ही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत है के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनेह गाय, करिय न संशय अस उस आनी, सुअनी कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित,
कथा विस्तार सिया रामा। सुनि है आचर्यो न मानहि जिनके, विमल विचार सिया रामा। जय श्री राम।